हेलो गाइस, तो कॉन्जरिंग 2 की शुरुआत करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एड और लॉरेन वॉरेन दिखाते हैं और वो चर्च के लिए एमिटीविले हाउस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लॉरेन अब प्रेत आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करती है। तभी एक बच्चे की आत्मा उसे स्टोर रूम में लेके जाता है। स्टोर रूम में फर्स्ट टाइम उसे वो आत्मा नजर आती है। ये आत्मा लॉरेन को बुरी तरह डरा देती है और बाद में एड को मारने का सीन दिखाती है, जिससे लॉरेन बहुत डर जाती है। अगले सीन में हमें स्कूल में 4 भाई बहन दिखाए जाते हैं, जिनमें एक बच्ची जेनेट जो कहानी का मेन कैरेक्टर है। ये सब स्कूल से अपने घर आते हैं। इनकी मम्मी का नाम है पैगी और वो इन चारों बच्चों को अकेले ही पालती है, क्योंकि इनका हस्बैंड इन्हें छोड़ के चला जाता है। पैगी पर जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि इनके हस्बैंड ने पिछले 3 महीनों से घर खर्चा भी नहीं भेजा था। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी, लेकिन पैगी फिर भी अपने बच्चों का पाल पोषण अच्छे से करती है। रात में हम देखते हैं कि जेनेट ओजा बोर्ड से खेलती है और मार्गरेट भी उसके साथ खेलती है। ये दोनों इस ओजा बोर्ड के थ्रू वहाँ मौजूद किसी प्रेत आत्मा से सवाल पूछते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। जेनेट अब प्रेत आत्मा से ये भी पूछती है कि क्या उनके पापा कभी वापस आएंगे। इसके बाद 1:04 का सीन दिखाते हैं और सब बच्चे रूम में सोते हैं। तभी जेनेट की नींद खुलती है और वो खुद को ग्राउंड फ्लोर पर लिविंग रूम में मिलती है। अब जेनेट को कुछ भी समझ नहीं आता। दूसरी तरफ मार्गरेट को दिखाते हैं, जो अपने रूम में सो रही थी। तभी कोई जोर जोर से दरवाजा बजाता है। मार्गरेट अब देखने जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी वहाँ जेनेट आती है और इसको लगता है कि जेनेट उसके साथ मस्ती कर रही है और इस बात को सीरियस नहीं लेती और वापस सो जाती है। इसके बाद हमें यूएस का सीन दिखाते हैं, जहाँ एड और लॉरेन वॉरेन टीवी शो पर एक डॉक्टर के साथ बातचीत करते हैं। यहाँ ये डॉक्टर एड और लॉरेन को ढोंगी बताता है और एमिटीविले के इन्वेस्टिगेशन को भी नाटक बताता है। इस बात पर ये दोनों बहुत गुस्सा होते हैं और ये शो यहीं खत्म हो जाता है। अगले सीन में जेनेट और उसके भाई बिल्ली को दिखाते हैं। ये दोनों क्लॉक टॉय से खेलते हैं और बिल्ली साथ साथ बोलने की कोशिश करता है, क्योंकि वो सही से बोल नहीं पाता। आधी रात को जब ये सभी सो रहे थे, तभी बिल्ली की नींद खुलती है और वो पानी पीने के लिए किचन में जाता है। तभी बिल्ली की नज़र पानी पीते पीते झूलों पर जाती है। इनमें एक झूला ऐसा दिखाते हैं जैसे उस पर कोई बैठा हो। इधर जेनेट अंधेरे में किसी से बात करती है, जिससे मार्गरेट की नींद खुल जाती है। जेनेट बोलती है, हमारे घर को छोड़ दो, तुम कौन हो, और बिल्ली को भी अकेला छोड़ दो। फिर वो भारी आवाज़ में बोलती है, तुम सब मर जाओगे, बिल्ली भी मरेगा। मार्गरेट जेनेट को वापस बुला के सुला देती है और वो भी सो जाती है। फिर जेनेट मार्गरेट के बेड के पास आती है और जोर से चिल्लाती है और बोलती है, बिल्ली से दूर रहो, हमें अकेला छोड़ दो। और मार्गरेट जेनेट को इस बात पर डांट देती है। और तभी अंधेरे के कोने में से एक बूढ़े आदमी की आवाज़ आती है और बोलता है, मेरे घर को छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। मार्गरेट इस बात से डर जाती है और तभी लाइट चालू करती है, लेकिन तब वहाँ कोई नहीं होता। इधर बिल्ली पानी पी के ऊपर जाता है। तभी लिविंग रूम में रखे सोफे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है। रूम की तरफ जब बिल्ली आता है, तब वो टॉय उसके पैर से टकरा जाता है। तभी वो लात मार के उसे टेंट के अंदर भेज देता है। बिल्ली जब सोने जाता है, तो वो टॉय चल के बिल्ली के रूम के बाहर आ जाता है। बिल्ली उस टॉय को उठा के टेंट के अंदर रख देता है, लेकिन फिर कोई वापस बाहर भेज देता है। इस घटना से वो बहुत डर जाता है और अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को बताता है कि टेंट के अंदर कोई है। पैगी जब टेंट को चेक करती है, तब वहाँ कोई नहीं होता। तभी पैगी को नीचे से आवाज़ आती है। जब पैगी नीचे आती है, तो उसे जेनेट सोफे पर मिलती है। जेनेट पैगी को बताती है कि शायद वो नींद में चलते चलते वहाँ आ गई। जेनेट का शरीर बहुत गर्म रहता है, इसीलिए पैगी उसे कल स्कूल जाने से मना करती है। अगले दिन जेनेट घर में अकेली होती है और वो टीवी देखती है। तभी अचानक टीवी के चैनल चेंज होते हैं। जेनेट अपनी पसंद का चैनल लगा के रिमोट अपने पास रख लेती है, लेकिन चैनल फिर भी चेंज होते हैं। तभी जेनेट रिमोट ढूंढती है और उसे रिमोट नहीं मिलता। फिर जेनेट के पास पैगी का कॉल आता है। अपनी माँ से बात करते करते जेनेट देखती है कि रिमोट अपने आप दूसरे सोफे पर आ गया है। जेनेट अब डर जाती है और रिमोट उठा लेती है और फिर से टीवी देखने लगती है, लेकिन चैनल फिर खराब होने लगते हैं। जेनेट जब टीवी सही करने लगती है, तभी टीवी के अंदर एक बूढ़ा आदमी सोफे पर बैठा हुआ दिखाई देता है। जेनेट पलट के देखती है, तब वहाँ कोई नहीं होता। फिर रिमोट अपने आप जमीन पर गिर जाता है। जेनेट इस बात से बहुत घबरा जाती है और तभी वहाँ बूढ़ा आदमी जेनेट के कान में चिल्लाता है कि ये मेरा घर है, इसे छोड़ दो और चले जाओ। जेनेट इस बात से बहुत डर जाती है। नेक्स्ट सीन में एड और लॉरेन वॉरेन को दिखाया जाता है। एड एक पेंटिंग बनाता है। जब लॉरेन उसे देखती है, तो समझ जाती है कि वही डीमन है जो उसने एमिटीविले हाउस में देखा था। एड लॉरेन को बताता है कि कल उसने बहुत अजीब सपना देखा था, तभी से ये डीमन उसके दिमाग में चल रही थी, इसीलिए मैंने ये तस्वीर बनाई। लॉरेन ये सुन के बहुत घबरा जाती है और एड को कहती है कि कुछ टाइम तक हम पैरानॉर्मल केसेस नहीं लेंगे। इधर रात में जेनेट जब सोने जाती है, तो अपने आप को बेड से बांध लेती है ताकि वो कहीं जा ना पाए। रात को सोते टाइम कोई जेनेट को बेड से नीचे फेंक देता है। फिर जेनेट की नींद खुल जाती है। तभी जेनेट को दरवाजे पर ठोकने की आवाज़ आती है। जेनेट डरी हुई रूम से बाहर आती है और नीचे सोफे को देखती है, जो अपने आप हिल रहा था। जेनेट
जेनेट डर के वहाँ से भाग के अपने रूम में आ जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है और सोने की कोशिश करती है। तभी दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। जेनेट अब बहुत डर जाती है। फिर जेनेट को किसी के चलने की आवाज़ आती है और कोई उसके पास आकर जेनेट के कंधे को काट लेता है। जेनेट जोर से चिल्लाती है और मार्गरेट की नींद खुल जाती है और तभी इन दोनों के बेड बहुत जोर से हिलने लगते हैं और फिर ये दोनों भागकर अपनी माँ के पास जाते हैं। पैगी अब रूम चेक करती है और वहाँ उसे ओझा बोर्ड मिलता है और उसे देखकर वो इन दोनों को बहुत डांटती है। तभी अपने आप टेबल दरवाजे को बंद कर देता है। ये सभी अब बहुत डर जाते हैं और घर से बाहर भाग के नेबर्स के पास आ जाते हैं और उनके साथ जो भी कुछ हुआ था वो अपने पड़ोसी को बताते हैं। ये सभी लोग अब पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस जब चेकिंग करती है तब उन्हें वहाँ दीवारों में से कुछ आवाज़ें आती है और कुर्सी अपने आप हिलती है। पुलिस पैगी को बताती है कि ये सब उनके बस की बात नहीं है। जाते जाते लेडी पुलिस पैगी को कहती है कि वो चर्च से मदद ले। दूसरी तरफ लॉरेन और उसकी बेटी को दिखाया जाता है। लॉरेन एक सपना देखती है जिसमें वो डिमोन लॉरेन को डराती है। जब लॉरेन उससे पूछती है कि वो कौन है तभी वो अपने पेन से बाइबल के पेजेस को फाड़ती है और लॉरेन फिर पूछती है कि वो क्या चाहती है तो वो फिर एड को मारने का सीन दिखाती है। फिर लॉरेन इस बात से बहुत घबरा जाती है। तभी उसकी बेटी उसे होश में लाने की कोशिश करती है। इधर टीवी शो वाले पैगी को जेनेट और मार्गरेट के इंटरव्यू के लिए ऑफर करते हैं। इंटरव्यू के टाइम वहाँ एक एंकर सवाल करता है कि अगर कोई भूत यहाँ पर है तो वो हमसे कांटेक्ट करे। तभी वहाँ जेनेट की आवाज़ बदल जाती है। जेनेट एक बूढ़े आदमी की आवाज़ में बोलती है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि उसका नाम बिल है। पहले तो वो अंधा होने के बाद ब्रेन हेमरेज से उस कोने वाले सोफे पर मर गया था और वो ये भी कहता है कि उसे हॉटसन फैमिली की चीखें सुनना बहुत पसंद है। इस बात से सभी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ये एंकर हॉटसन फैमिली के साथ हो रहे पैरानॉर्मल घटनाओं के लिए उनको सपोर्ट करते हैं, जबकि अनीता जेनेट को कहती है कि ये ड्रामा कर रही है। इसी टीवी शो में कुछ गवाहों को भी दिखाया जाता है जो इस घर में होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में बताते हैं। इसके बाद ये सभी पड़ोस के घर में ही सोते हैं। उसी रात कोई जेनेट पर क्रूकमैन बुरी तरह हावी हो जाता है और पड़ोसी के बच्चे को मारने की कोशिश करता है। इस टाइम जेनेट बुरी तरह से इस क्रूकमैन के कब्जे में हो गई थी। फिर जेनेट बेहोश होकर वहाँ गिर जाती है और यहाँ पर एक बात और पता चलती है कि वहाँ पर बूढ़े आदमी की आत्मा के अलावा क्रूकमैन की भी आत्मा थी। दूसरी तरफ फादर एड और लॉरेन कोई टेप सुनाते हैं जिसमें जेनेट की आवाज़ होती है। ये दोनों भी जब टेप सुनते हैं तो उन्हें भी बूढ़े आदमी की आवाज़ आती है। फादर उन्हें बताते हैं कि ये 11 साल की बच्ची की आवाज़ है, इसीलिए ये चाहते हैं कि ये दोनों लंदन जाए और इस केस की जांच करें। लेकिन लॉरेन अभी कोई भी पैरानॉर्मल केस नहीं लेना चाहती, इसीलिए वो एड को भी मना करती है। लॉरेन उसे बताती है कि जो शैतानी पेंटिंग तुमने बनाई थी वो शैतान असली में है और उसने उसे देखा भी है। लॉरेन बताती है कि मैंने इसे एमिटीविले हाउस और 7 साल पहले भी देखा था और इसी शैतान ने उसे एड के मारने का सीन दिखाया था। एड बोलता है कि उस फैमिली को हमारी मदद की ज़रूरत है, इसीलिए हमें मदद करनी पड़ेगी। लॉरेन भी अब समझती है और बात मान लेती है। ये दोनों अब लंदन पहुंचते हैं और पैगी के घर जाते हैं। पैगी इन्हें जेनेट का रूम दिखाती है जहां पड़ोसियों द्वारा दिए गए क्रॉस दीवार पर लगे थे। पैगी बोलती है कि ये क्रॉस शैतानी शक्ति को कम करने के लिए लगाए हैं, लेकिन फिर भी रात में आवाज़ें आती रहती है और पैगी फिर रूम लॉक कर देती है। पैगी बताती है कि इस घर में सिर्फ मैं और जेनेट रहते हैं, दूसरे बच्चे पड़ोस के घर में रह रहे हैं। पैगी अब सोफे की चेयर दिखाती है जहां जेनेट आधी रात में बैठती है और इसी सोफे पर बिल की मौत हुई थी। इधर लॉरेन जेनेट से बात करती है। लॉरेन जेनेट को बताती है कि वो भी सुपरनैचुरल चीज़ें देख सकती है। जेनेट बोलती है कि मैं सारी रात सो नहीं पाती, पहले मैं स्कूल में सो जाती थी लेकिन अब मैं स्कूल भी नहीं जा पाती और सब मुझसे डरते हैं, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। लॉरेन जेनेट से पूछती है कि तुम्हारे अंदर दूसरी आवाज़ आती है, उसके बारे में बताओ। जेनेट कहती है कि मैं उस शैतान के बात करने का एक जरिया हूँ और अभी उसने कहा है कि वो लॉरेन को चोट पहुँचाना चाहता है। एड और लॉरेन चर्च के लिए सबूत इकट्ठे करने के लिए जेनेट को सोफे पर बिठाते हैं और उस आत्मा से बात करने की कोशिश करते हैं। वो जेनेट को अपने मुंह में पानी भरने के लिए कहते हैं ताकि वो साबित कर सके कि ये जेनेट की नहीं बल्कि शैतान की आवाज़ है। जेनेट बोलती है कि वो आत्मा तब तक बात नहीं करेगी जब तक आप सभी लोग घूरते रहेंगे। फिर सभी लोग पीछे देखने लगते हैं। एड अब सवाल पूछता है और आत्मा उसके सवाल का जवाब देती है। आत्मा कहती है कि ये मेरा घर है और मैं अपने परिवार से मिलने आया हूँ। एड अब क्रॉस दिखाता है और आत्मा डर जाती है और चिल्लाता है कि मुझे जाने दो, मुझे इससे बचाओ। तभी जेनेट नॉर्मल हो जाती है और जेनेट पानी बाहर निकाल देती। लॉरेन कहती है कि मैं इस बार विश्वास करना चाहती हूँ लेकिन अभी तक किसी भी चीज़ का एहसास मुझे नहीं हुआ है।
रात में जेनेट की नींद खुलती है, तब वो नीचे वाले लिविंग रूम में अपने आप को उल्टा देखती है और सोफे पर बिल की आत्मा बैठी हुई उसे दिखती है। उसी टाइम वो आत्मा जेनेट को ऊपर खींच लेता है और जेनेट अचानक रूम में पहुंच जाती है। अब सारे क्रॉस भी उल्टे हो रहे थे। बिल की आत्मा अब जेनेट पर हमला करती है और उसे डराती है। जेनेट की आवाज़ से पैगी की नींद खुल जाती है और वो उस रूम में उस आत्मा को देख लेती है। उसी टाइम एड और लॉरेन भी उनके पास पहुंचते हैं और जेनेट को बचाते हैं। अभी भी वो आत्मा लॉरेन को नहीं दिखती, लेकिन लॉरेन हिलते हुए क्रॉस को देख लेती है। एड और लॉरेन इनकी बातों पर विश्वास करते हैं। उन्होंने घर में आत्मा नहीं देखी, इसीलिए वो कैमरा लगाते हैं ताकि वो घर में हो रहे हालातों को रिकॉर्ड कर सके। अगले सीन में एड पैगी की मदद करने के लिए बेसमेंट में जाते हैं ताकि वो वॉशिंग मशीन को सही कर सके। पैगी को अब एक परछाई दिखती है जो एड की तरफ आ रही थी। पैगी एड को इसके बारे में बताती है, लेकिन एड के पीछे देखने पर वहाँ कोई नहीं होता। उसी टाइम बिल की आत्मा पैगी पर अटैक करती है और उसके हाथ पर काट लेती है। पैगी बताती है कि ये वही आत्मा है, इसी ने मुझे काटा है। इधर जेनेट को किचन में आत्मा दिखती है और जॉनी उसका सामना करने के लिए किचन में जाता है। जेनेट भी वहाँ पहुँच जाती है और सभी बच्चों की चीखें सुनने के बाद ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और अचानक घर का सामान इधर उधर होने लगता है और किचन का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। एड किचन का लॉक तोड़कर जॉनी को बचाता है। अब सभी लोग जेनेट को ढूंढते हैं। जेनेट उन्हें एक कबर्ड में मिलती है और वो आत्मा जेनेट पर हावी हो गई थी। अगले सीन में अनीता सबको एक वीडियो दिखाती है जिसमें जेनेट घर का सामान उठा के फेंकती है। अनीता कहती है कि जेनेट ड्रामा कर रही है, तुम सब देख लो। अनीता पैगी पर भी ड्रामा करने का इल्जाम लगाती है और इस बात पर पैगी गुस्सा करती है और सबको घर से चले जाने को कह देती है। एड और सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एंकर और उसके पड़ोसी पैगी पर विश्वास करते हैं। दूसरी तरफ मार्गरेट और जॉनी जब जेनेट से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो जेनेट कहती है कि उस आत्मा ने ऐसा करने को कहा था और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो जॉनी को मार देता। एड और लॉरेन को इस बात पर विश्वास नहीं होता। ये लोग कहते हैं कि अगर जेनेट को ड्रामा करना था तो उसने कैमरे वाले रूम में ही क्यों किया। एड जो सबूत इकट्ठा करता है उसे फिर से सुनता है। जब वो आत्मा जेनेट पर हावी हुआ था उस टाइम का ऑडियो प्ले करता है और उसने जो अलग से रिकॉर्ड किया था उसे भी उससे कुछ मैसेज मिलता है और वो मैसेज होता है कि वो मुझे जाने नहीं देती। तभी लॉरेन को कुछ एहसास होता है जिसमें बिल की आत्मा उसी सोफे पर बैठी हुई होती है। वो लॉरेन से बोलता है कि यहाँ वो अपने परिवार से मिलने आया था और अब वो यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन वो उसे जाने नहीं देती। और वो ये भी बोलता है कि शैतान अब जेनेट पर हावी हो गया है और वो उसे छोड़ेगा नहीं। बिल लॉरेन को शैतान पर काबू करने का संकेत देता है। उसी टाइम बिल के पीछे लॉरेन को वो डिमोन दिखती है। लॉरेन अब अपने एहसास से बाहर आती है और लॉरेन के नाक से खून आता है। एड और लॉरेन अब पैगी के घर जाते हैं। ये दोनों अब समझ जाते हैं कि क्रूकमैन और बिल सिर्फ एक मोहरा है ताकि वो असली डीमन तक पहुंच ना सके। दूसरी तरफ ये आत्मा जेनेट पर हावी हो जाता है और उसे पूरी तरह अपने बस में कर लेता है। जेनेट मार्गरेट को अपनी ताकत से हवा में इधर उधर पटकती है। पैगी अपने बच्चों को बाहर लेके आती है और जब वो जेनेट को भी बाहर लेने लगती है तब वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। एड और लॉरेन वहाँ पहुँचते हैं। एड अब अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। एड अब खिड़की तोड़ता है ताकि अंदर जा सके और तभी अंदर से सोफा उड़ के आता है, खिड़की को बंद कर देता है। एड अब घर के पीछे से बेसमेंट के अंदर जाता है। लॉरेन उसके पीछे जाती है लेकिन बेसमेंट का दरवाजा बंद हो जाता है। लॉरेन एड को रुकने के लिए बोलती है और बोलती है कि वो आत्मा बहुत ताकतवर है, तुम उसका सामना अकेले नहीं कर पाओगे। लेकिन एड उसकी बात सुने बिना अंदर चला जाता है। लॉरेन अब बहुत परेशान हो जाती है, इसीलिए रोने लगती है। एड बेसमेंट के रास्ते को तोड़कर घर के अंदर जाने की कोशिश करता है और तभी एक पानी का पाइप चालू हो जाता है और पानी एड की आंखों पर आता है। पानी का प्रेशर बहुत तेज था, इसीलिए एड की आंखों में चोट लग जाती है और उसे सब कुछ ब्लर दिखाई देता है। तभी उसे एक सॉन्ग की आवाज़ आती है और वो उसे फॉलो करता है। एड जब आगे जाता है तो दीवार पर उसे एक आत्मा का हाथ दिखता है और क्रूकमैन भी एड को फॉलो करता है। एड अब उस रूम में पहुंचता है जहां टीवी में से आवाज़ आ रही थी। अब जेनेट की आवाज़ ऊपर से आती है और साथ ही एक आत्मा की आवाज़ भी आती है। एड अपने गले से क्रॉस निकालकर ईश्वर के नाम पर वहां से चले जाने का हुक्म देता है। इधर लॉरेन को याद आता है कि उस आत्मा ने लॉरेन को अपना नाम बताया था और शैतान का नाम लेकर उसे कमजोर किया जा सकता है और उस पर काबू भी पा सकते हैं। लॉरेन को याद आता है कि उसने उस डीमन एंड शैतान का नाम अपने बाइबल में लिखा था। लॉरेन अब बाइबल में उसका नाम देखती है, उसका नाम है वलेक। उसी टाइम घर के बाहर वाले पेड़ पर बिजली गिरती और वो पेड़ टूट जाता है और उस पेड़ का शेप बिल्कुल वैसा होता है जैसा लॉरेन ने देखा था। इधर एड जेनेट को ढूंढता हुआ फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचता है और टेंट के अंदर टॉय अपने आप प्ले होता है। एड जब अंदर देखता है तभी क्रूकमैन की आत्मा वहां आ जाती है
और वो एड पर हमला कर देता है, लेकिन एड बच जाता है। इधर लॉरेन बेसमेंट के गेट से अंदर आती है। एड जब जेनेट के रूम में आता है तो देखता है कि जेनेट पूरी तरह उस आत्मा के कब्जे में थी। अचानक रूम के खिड़की के कांच टूट जाते हैं और जेनेट उसी पेड़ पर कूदने लगती है। एड जेनेट को रोकने की कोशिश करता है। जेनेट नीचे कूदने की कोशिश करती है, तभी एड पकड़ लेता है और एड भी अब यहाँ फंस जाता है और ये लोग धीरे धीरे नीचे गिरने लगते हैं। तभी वहाँ लॉरेन आती है और वो वहाँ उस डीमन को देखती है। लॉरेन एड को बचाने में जैसे ही मदद करती है, वो आत्मा अपने पावर से लॉरेन को दूर फेंक देती है। तभी लॉरेन उस आत्मा को उसके नाम से बुलाकर ईश्वर के नाम से उसे नरक में जाने का हुक्म देती है और वो आत्मा अब कमजोर पड़ने लगती है और वो नरक में चले जाती है। लॉरेन अब एड और जेनेट की मदद करती है और उन्हें ऊपर खींच लेती है। अब सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। अगली सुबह जेनेट और पैगी एड और लॉरेन वॉरेन को इनकी मदद करने के लिए थैंक यू कहते हैं और मूवी यही खत्म हो जाती है। तो गाइस, यही था द कॉन्जरिंग 2 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको हमारा एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।